कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी सुबह आंख ही नहीं खुलती यदि उन्हें एक प्याली चाय की ना मिले। यानी कि उनके लिए दिन निकलता ही नहीं है कि अगर वो सुबह उठें और उन्हें कोई गर्मा गर्म चाय ना पिलाए तो। मेरा तो बिल्कुल दूसरा हाल है। मुझे शाम को चाय ज़रूर चाहिए। शाम की चाय पीते ही मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे दिन की थकान दूर हो गई है। अब जो ज़िंदगी में सुबह से मैं शाम तक भाग रहा था वो अब ख़त्म होने को आई है और अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। लेकिन साथ ही में मुझे चाहिए कोई बहुत ही बढ़िया सा स्नैक। जी हाँ, स्नैक और चाय के बाद मुझे लगता है कि अब जो है आराम से मैं शाम जो है काट सकता हूँ। इस समय तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप समय क्या हुआ होगा। जी हाँ, ये समय हुआ होता है मेरा फेवरेट टाइम, टी टाइम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सेठी और टी टाइम में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, चाय से ही मुझे पता चलता है कि क्या समय हो गया होगा, क्योंकि लगभग इस समय मुझे एक तलब होती है कि मैं भी चाय पीऊँ और आपके साथ कोई बढ़िया सा स्नैक बनाऊँ। आज हम बनाएंगे एक वेफर। आइए बनाते हैं पार्मेज़ान वेफर्स। जी हाँ, हम इस्तेमाल करेंगे पार्मेसन चीज़ और उससे बनाएंगे वेफर्स। पार्मेसन तो आप जानते ही हैं, मेरे पास ये एक पार्मेसन का पीस है। नॉर्मली ये इतने बड़े ब्लॉक में आता है जो 30 से 32 किलो का होता है। गाय के दूध से बनी ये चीज़, एक्चुअली स्किम मिल्क कह लीजिए या पार्शली स्किम मिल्क से बनती है ये चीज़। जब तक हम पार्मेसन की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं इसको कस लेता हूँ। ये इटालियन चीज़ है, थोड़ी हार्ड होती है और ड्राई होती है। और ये बिल्कुल, वैसे तो ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल महीन ग्रेट कर रहे हैं। पार्मेज़ान चीज़ को हम कई तरह से यूज़ करते हैं, उनमें से एक ये भी तरीका है। आमतौर पर ये इटालियन डिशेस में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, पर वेफर्स बनाने के लिए एक चीज़ आती है मोंटासियो। ये वैसे इटली में मिलती है और इटली से बाहर शायद ही मिलती हो, और इसीलिए हम आज ये वेफर्स बना रहे हैं पार्मेज़ान से। अब देखिए, मेरे पास ये हाथ में इस समय है पार्मिगियानो रेगियानो चीज़ का एक ब्लॉक, और इसके बाहर ये अलग सा आप कलर, ये कलर देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रॉ कलर है, और ये डार्क कलर जो है और ये हार्ड एरिया, ये इसका बाहर का कवरिंग है। इसके अंदर ये पार्मेसन चीज़ कई महीनों बल्कि कई सालों तक मैच्योर होती है। और ये जो बाहर स्किन देख रहे हैं ये थोड़ा ड्राई होता है, और इसको भी हम खा लेते हैं। अंदर का हिस्सा तो हम यूज़ करते ही हैं, बाहर का भी करते हैं। काफ़ी नटी फ्लेवर होता है। और इसको अब फिर यहाँ रख लेते हैं। और मैं आपसे बता रहा था कि हम मोंटेसियो चीज़ की जगह पर आज पार्मेज़ान से बना रहे हैं ये वेफर्स। तो लीजिए, काफ़ी चीज़ हमने ग्रेट कर ली है। अब बारी आती है इस गर्म पैन में इससे वेफर्स बनाने की। उसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ लेंगे। आप चाहें तो जो पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ आती है पार्मेज़ान, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को इस गर्म पैन में आप फैला लीजिए, लगभग गोल कर लीजिए और इसको पकने दिए थोड़ा सा। जब ये 1 मिनट के लिए पक जाए तो इसको हम हटा लेते हैं और किसी भी शार्प चीज़ से, नाइफ से या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से हम इसको उठा लेंगे। और इस तरह से हम पलट कर इसको एक बारी फिर से दूसरी साइड से भी क्रिस्प होने तक पका लेंगे। लीजिए जनाब, हमारा एक वेफर तो तैयार हो चुका है। आप देखिए, जो फैट होता है इस चीज़ के अंदर वो अपने आप गर्म होने से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे, और ताकि जो इसका जो फैट है वो ये एब्जॉर्ब कर ले, और ये क्रिस्पी वेफर अब हमारे पास तैयार हो गया है। इसी तरह से हम एक बार फिर से इस पैन में डालेंगे थोड़ी सी पार्मेसन चीज़ और फिर से बनाएंगे ये वेफर। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कभी-कभी इन वेफर्स को मैं सैलेड को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो थोड़ी सी चीज़ और कस लेते हैं। और चीज़ को कसने के बाद इससे हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम रिलीज़ करेंगे। इसको आग से हटा लेंगे और इसकी साइड को इस तरह से उठाते हुए
और पलट के इस तरह से इसको एक बारी फिर से हम पका सकते हैं। और साथ ही में हम लेंगे एक रिंग और इस वेफर को हम इस तरह से लपेट लेंगे। 2 मिनट के लिए आप इसको पकड़ के रखिए, ये ठंडा हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद आप रिंग को निकाल सकते हैं और इस रिंग के अंदर आप कोई भी सैलड या कोई भी सेवरी आइटम इसके अंदर सर्व कर सकते हैं और आउटर क्रस्ट जो है पार्मेज़ा की इस तरह से मिल जाएगी आपको। Food, it's sizzling.